सबसे बड़ी बात हमको एक रोजगार चाहिए, लेकिन जहां वतन की बात है, देश की बात है, क्या भगत सिंह को रोजगार नहीं चाहिए था? चंद्रशेखर आजाद को रोजगार नहीं चाहिए था? ऐसी बात नहीं, जो दिखता है वो बिकता नहीं, सब कुछ ऐसी बात नहीं है। अभी उनके घर पर जाओ, किसान के पूछो कि उनको कितना पीड़ा है। आज आ गए या हम आ गए उनको देखने के लिए, तो ऐसी बात नहीं है कि पीड़ा आज किसान को नहीं है। सुनिए, अगर क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री है तो हमारा हक बनता है, हम आ सकते हैं। लेकिन रह गया अगर दुख वाली बात, तो किसान के घर पर जाके पूछो कि क्या दुख है, क्या जाना है। भैया किसान देखिए हर सरकार में परेशान है, ऐसा नहीं कि यही सरकार में है, लेकिन हाँ यह सरकार विकल्प ढूंढती है। ठीक है, यहाँ पे एसी में बैठने वाले नेता नहीं है। इंदिरा गांधी क्या कहती थी? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। आज से नहीं 70 साल से गरीब हटे क्या? वो गरीबों को हटा रही है। जाइए और रॉबर्ट वाड्रा से पूछे कितने गरीबों की जमीन हड़प ली है। वो कहते हैं कि मतलब रेल बेच दी, बहुत सारी चीज बेच दी मोदी ने, कुछ दिनों में देश बेच देंगे। कैसा सोचते हैं इस पे? देखिए, ऐसा सोचना गलत है। अमेरिका देश है, वहाँ निजीकरण नहीं है। 33 करोड़ आबादी है, ठीक है। आपके देश की 135 करोड़ आबादी है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक घर में हर व्यक्तियों को नौकरी नहीं मिल सकती है। एक प्राइमरी में 70,000 पेमेंट रहती है, एक शिक्षक रहता है। अगर 15-15 हज़ार के 4 शिक्षक रख दिए जाएं तो हर बढ़ जाएगा। जो एक शिक्षक 70 बच्चों को पढ़ाता है, वही शिक्षक जो है 4 हो जाएंगे तो 15-15 बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं एक युवा हूँ, तो सबसे बड़ी बात हमको एक रोजगार चाहिए, लेकिन जहां वतन की बात है, देश की बात है, क्या भगत सिंह को रोजगार नहीं चाहिए था? चंद्रशेखर आजाद को रोजगार नहीं चाहिए था? क्या जो है बिस्मिल जी को नहीं चाहिए? बहुत से क्रांतिकारियों उनको नहीं चाहिए था? देखिए, जहां देश की बात है वहां हम सब एक लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने की, भारतीय जनता पार्टी से, मैं प्रतापगढ़ से हूं, मेरा नाम प्रसून मिश्रा है। सबसे बड़ी बात, इसमें जातिवादिता नहीं है। हम एक हैं, हम नेक हैं। अरे यार, जातिवाद क्या? किसी भी माँ के कोख से मैं जन्म ले सकता हूं, तो जातिवादिता किस बात की? अखिलेश के टाइम में देश क्या माहौल, आप कह रहे हो कि आज नाम है, आज सुरक्षा है, पहले नहीं थी सुरक्षा। देखिए, सुरक्षा की बात क्या है कि थोड़ा से अन्य पार्टियों में जातिवादिता है। आप समझिए, कहीं ना कहीं से व्यक्ति थोड़ा सा प्रताड़ित होता है, तब वो दूसरी पार्टियों में जाता है। लेकिन मैं जन्म से भाजपेयी हूँ, मैं जब से जानता हूँ तब से मैं भाजपेयी हूँ। और मेरा यहाँ से 200 किलोमीटर दूर घर है, मैं प्रतापगढ़ का हूँ। जहाँ तक बताया, तो मैं यहाँ आया था तो मैं देखा कि मोदी जी की रैली है, तो मैं यहाँ पर चला आया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी एक लोकप्रिय नेता है भाई। जहाँ एक तरफ किसान बता रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ कई आंदोलन हुए, कई लोग अपनी अपनी बातों को लेकर, उसके बाद भी यहाँ पर लोग आए हैं। और कोई भी मित्र हमारा बता दे कि 200 रुपया लेकर आया है। यहाँ जितने लोग हैं यही बताएं। मैं पैदल से राजा तालाब से मैं पैदल आ रहा हूँ, करीब जो है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर यहाँ से मेन राजा तालाब है, वहाँ से मैं पैदल आया। रोजगार अभी तक मैं मोदी जी को अंदर जाकर देखा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने इतने भाइयों के साथ, हमें हमारे दिल में मोदी है। मैं कभी मिला नहीं हूँ मोदी जी से, देखने हमारे दिल में मोदी है, ठीक है। मुझे मोदी जी को देखना होता तो मैं टीवी में भी देख सकता था, लेकिन इतने सारे भाइयों को देखना था मुझे कि ये सही में जो किसान उतरे हैं वो सही है कि गलत है। कहा जा रहा है कि जमीनें बिक जाएंगी किसानों की, इसलिए आंदोलन पे है किसान। देखिए, सबसे बड़ी बात कि किसान आंदोलन जो चल रहा है, सभी किसानों को ये जानना होगा कि ये बिल क्या है। पहले सभी बिलों को हम पढ़ें। हमारा राशन 18-20 रुपए में खरीदा जाता है, सरकार उसी राशन को 28 रुपया 29 रुपया में खरीद करके फिर हमको 2 रुपए में देती है। बाबा, आप कैसे देखते हैं जो काम कर रही है जो वर्तमान सरकार? अच्छा है, फिर अच्छा है, अच्छा ठीक है। लेकिन अखिलेश नहीं मानते कि अच्छा है। नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं बहुत खराब काम है, सिर्फ मेरे फीते काट दिए गए। वो बेकार है, ये बेकार है। ये एकदम समझ लीजिए, उनकी जो था गड्ढा वो उसको भर रहे मोदी जी। 2003 में उनके पिताजी माननीय मुलायम जी यादव ने उसको कई ठो पुल का निर्माण करवाया, और 17 तक उस निर्माण पे गाड़ियां नहीं गई। 17 में योगी जी आए और मोदी जी 14 में, तब जाके वो पूरा विकास हुआ है। बाढ़ योजना मिर्जापुर, वो कहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस मैंने बनवाया है। और जानते हैं आप, पूर्वांचल एक्सप्रेस का शिलान्यास किया कौन? मुलायम जी ने किया, और 1 पैसा किसी काश्तकार को नहीं दिया गया था। योगी जी आए, 15,600 करोड़ का योजना, 11,200 करोड़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस बन रहा है।
बिल्कुल, तो 3000 करोड़ होगा ना। अब 3000 करोड़ कम हुआ, जबकि बढ़ना चाहिए। लुटाई होती थी भाई साहब, अब लुटाई नहीं होती। चमचमाती सड़कें बढ़ रही है, रोड बन रहा है, मजे बजा है। तेल के भाव बढ़ा के तो लूट रहे हैं ना। नहीं ना, एक बात बताइए, ना एक बात बताइए, अब 105 रुपए पेट्रोल का कोई अखरता नहीं। यही दूरी तय करने में गाड़ी के सस्पेंशन में 1000 रुपए महीने लगता था। हाँ, और जहाँ भी जाओ जाम है, ये है, टूटा फूटा है। अब ऐसा नहीं है, समय 45 मिनट में यहाँ से हम चाहे सिंदौरा पहुँच जाएंगे, या आधे घंटे 15 मिनट में। समय बचा, गाड़ी के सस्पेंसर बचे, रोड चमचमा रही है। कोई कल्पना नहीं किया था कि यहाँ ऐसी चीज होगी। अब क्या कर रहे हैं, महंगाई कोई मतलब नहीं है, और है परिस्थितियों के अनुसार। और एक बात और बताएं, उत्तर प्रदेश के 4.5 साल में 2 साल तो कोरोना खा गया, सिर्फ 2.5 साल का ये परिणाम है। अगर 5 साल मौका मिला होता तो शायद क्या होता। 25 करोड़ की आबादी है, एक है ना केजरीवाल वहाँ बैठा, 2 करोड़ को वैक्सीन नहीं लगवा पाया, लगवाया वहाँ दिल्ली से आके लोग लगवाए। कहा? मेरठ में, बागपत में, जो दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के हैं, वहाँ लगवाए। बताइए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा को लैपटॉप चलाना नहीं आता, देश क्या चलाएंगे। अरे भैया, वो पढ़ के आए ऑस्ट्रेलिया से, वो क्या किए? शाम को 5 मंडली बैठ के क्या करते हैं हम लोग भी जानते हैं। जनता मूर्ख नहीं है, इतना तो नोट कर लीजिए। सिपाही में नाच नचवाते हैं, सिपाही में नाच, विदेश से पढ़ के आए, सिपाही में नाच नचवाते हैं। बनारस में देखिए विकास हो रहा है, यहाँ नाच नहीं हो रहा है, डांस नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है। जनता 2 लाख का लक्ष्य था, इस समय 2.5 लाख जनता अंदर है, करीब 1.5 लाख जनता बाहर घूम रही है। धन्यवाद देने के लिए आई है मोदी जी को। वो जनता देख रही है, वो भी करते तो उनका भी जनता देखती ना। जनता देखती है, सच सामने है, कहने कमाने से कुछ नहीं होगा। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि लोग किसान कर रहे हैं, मगर मैं बता दूं जो यहाँ पर भीड़ है काफी तादाद में, यहाँ पर आधा से ज्यादा यहाँ किसान भाई हैं। जो रोड पर बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो तक विपक्ष पार्टी को नेता वहाँ बैठे हुए हैं। असली किसान तो हमारे यहाँ जुटे हैं, यहाँ हमारे अनुसूचित बिरादरी के भाई लोग जुटे हुए हैं। जिस तरीके से देख रहे हैं ये देश के विकास, यहाँ पे जिस तरह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, आप अभी इस रोड की देख लीजिए, आज रिंग रोड का भी उद्घाटन है। अगर किसान का अगर कोई ऐसा दुख होता, पीड़ा होता, क्या किसान यहाँ पे आते हैं? नहीं भाई, पीड़ा तो बहुत है किसान को, पीड़ा बहुत ज्यादा है। ऐसी बात नहीं जो दिखता है वो बिकता नहीं, सब कुछ ऐसी बात नहीं है। अभी उनके घर पर जाओ, किसान के पूछो कि उनको कितना पीड़ा है। आज आ गए या हम आ गए उनको देखने के लिए, तो ऐसी बात नहीं है कि पीड़ा किसान को नहीं है। नहीं, सुनिए, अगर पीड़ा होता तो यहाँ नहीं आते। यहाँ सब किसान भाई आए हैं, यहाँ सब किसान भाई आए हैं। ये बना बनाया रस है, ये बना बनाया रस है। ये किसान भाई है, इनको पीड़ा है, मगर ये भी मोदी जी कार्यक्रम में आए हैं, ये भी मोदी योगी जी कार्यक्रम में आए हैं। ये किसान भाई है, देख रहे हैं। अगर इनको पीड़ा दी क्यों यहाँ पर आए? क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री है, तो हमारा हक बनता है, हम आ सकते हैं। लेकिन रह गया अगर दुख वाली बात, तो किसान के घर पर जाके पूछो कि क्या दुख है, क्या जाना है। अगर आप पीड़ा यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि किस तरीके का दुख है, किस तरीके की पीड़ा है? क्योंकि किसानों को देखो कितना नुकसान हुआ। ये बात नहीं, ठीक है, उनकी सम्मान करेंगे, ये बात नहीं है, लेकिन सबको दुख है भाई, ये बात नहीं है। आप अपना प्रश्न पूछिए, मैं पूछूंगा। क्या पूछ रहे हैं आप? तो ये बताइए जी, बोलो। पूछिए क्या पूछ रहे हैं आप? आज पीएम मोदी आए हैं। जी। ठीक है, कितना उत्साह है यहाँ लोगों के अंदर? बहुत ज्यादा उत्साह है। ये अगर आपको उत्साह देखना है, एक बार आपको उत्साह देखना है, एक बार आप ड्रोन कैमरा लगाइए। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर तक जाम पे जाम लगा हुआ है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मिलने के लिए आ रहे हैं, मोदी जी से मिलने के लिए। बाकी आप जहाँ उठाइए नजर आपको दिख जाएगा। किसान परेशान है इस सरकार में। देखिए, किसान हर सरकार में परेशान है, ठीक है आंदोलन पे बैठे भैया। किसान देखिए हर सरकार में परेशान है, ऐसा नहीं कि यही सरकार में है, लेकिन हाँ, यह सरकार विकल्प ढूंढती है, ठीक है। यहाँ पे एसी में बैठने वाले नेता नहीं है, आपको जमीनी स्तर के नेता मिलेंगे। अभी आपने कहा ना कि योगी जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता, वाकई में उनको सुनिए, मैं जवाब दे दूं, अखिलेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि बाबा जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता। हमें लैपटॉप चलाने वाला नहीं, हमें जनता के बीच में जाने वाले लोग चाहिए, हमें देश चलाने वाले लोग चाहिए, लैपटॉप चलाने वाले नहीं। हाँ सर, आप बताइए, आज पीएम मोदी यहाँ पे दौरे पे आए हैं, उनका संसदीय क्षेत्र भी है, तो ये चुनावी स्टंट है या इससे पहले भी कई दौरे हुए हैं? जी, जितने भी दौरे होंगे आगामी, सब रिकॉर्ड ही बनेंगे सर, कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाएगा सर। और बाकी लोग केवल अपनी कुर्सी बचाएं, अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और योगी और मोदी लड़ रहे हैं देश के लिए।
लेकिन प्रियंका गांधी इस बार बिल्कुल कमर कस के तैयार है, कह रही है कि भाजपा का सुपड़ा साफ कर। सर एक चश्मे से देखा जाता है राजनीति को। राजस्थान में किसी अनुसूचित जाति की हत्या हो जाती है, दलित की हत्या हो जाती है, तो वहाँ पर प्रियंका गांधी नहीं जाती हैं। कोई आकस्मिक घटना घट जाती है इतने बड़े देश में तो प्रियंका गांधी वहाँ धरने बैठ जाती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि केवल वो उत्तर प्रदेश की एक नेता है या पूरे देश की नेता है? और मोदी जो है पूरे विश्व के नेता हैं। तो एक विश्व के नेता से अब इनका एक स्तर आ गया है, जो ये अपना एक सांसदीय क्षेत्र नहीं बचा पाई, वो अब क्या टक्कर देंगी मोदी योगी को? इससे ज्यादा हमने कुछ कहते हैं सर। और ये मोदी का ये प्रचंड लहर है सर। अभी क्या देख रहे हैं? अभी 2 महीना और बीतने दीजिए सर, 7 सड़कें कम हो जाएंगी पब्लिक के लिए। अभी आप देखिए, दृश्य दिखा दीजिए उन लोग को, सारे विपक्षियों को दृश्य दिखा दीजिए कि भाड़े की भीड़ नहीं है सर, ये दिल की भीड़ है, पब्लिक के दिल की भीड़ है। ये पैसे से भीड़ जुटती नहीं है सर। ये आप देख लिए सर्वे करके सर, शायद ये लगता है कि इतिहास की सबसे बड़ी भीड़ होने जा रही है यहाँ पे। विपक्ष सारा इकट्ठा हो चुका है, कह रहे हैं कि भाजपा का सुपड़ा साफ करके जब चैन लेंगे इस बार। सर जब सपा बसपा या सारी पार्टियां मिल करके 360 सीट जीते में योगी जी, तब तो अब अभी स्थिति क्या है आप तो जान रहे हैं। सारे तरफ विकास है सर। बिजली आप देख लीजिए 24 घंटे से 22 घंटे मिस ले रही है हर गांव शहर में। इनके शासन में क्या था? इनके शासन में क्या था? वीआईपी क्षेत्र में केवल बिजली मिलती थी सर। आज सर उज्ज्वला गैस की देन देख लीजिए, सड़कों का जाल देख लीजिए, पानी देख लीजिए सर, हर नल से गिरने वाला है इसी 22 के अंदर सर। क्या बताइए सर। और ये देखिए कि जो शौचालय की व्यवस्था देख लीजिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लीजिए सर, और सड़क की व्यवस्था दीजिए, और जो है स्वच्छता की व्यवस्था दीजिए सर। क्या चाहते हैं पब्लिक? क्या चाहती है? यही चाहती है सर कि पब्लिक से क्या मतलब राजनीति से? पब्लिक को सुविधा चाहिए, कोई नेता हो और 2 ईमानदार नेता सर, जिसके आगे कोई पीछे नहीं है सर, वो देश चलाएगा सर। ये लोग अपने परिवार को चलाने के लिए लड़ रहे हैं और मोदी योगी देश के परिवार को चलाने के लिए लड़ रहे हैं। आप देख लिए 2 साल से लगातार निःशुल्क जो है ये अनाज बांटा जा रहा है सर। इसके पहले पैसे देने के बाद भी अनाज नहीं मिलते थे सर इन लोगों के शासन में। किसी से पूछ लीजिए सर्वे से, 2 साल पहले कोटेदार किसी को अनाज देता था? इतने लोग खड़े सर, पूछ लीजिए सर। वो फ्री में सर मिल रहा है। वो सर फिल्म, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए सर। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो छोटी छोटी बातों पर ये जो पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, ये गुमराह करना बंद कर दें। क्योंकि देश की स्थिति सर, आने वाला 10 वर्ष बाद अमेरिका भी मेरे देश का टक्कर नहीं ले पाएगा सर। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ सर। कि सड़क बनाने से विकास नहीं होगा। सड़क बनाने से बताते हैं, सड़क बनाने से क्यों नहीं विकास होगा? सड़क बनाने से हमारा जो यातायात कम होगा, तो जो हमारा जो सड़क साधन से सामान आने जाने का खर्चा कम होगा। ये जो कह रहा है सड़क बनाने से रोजगार नहीं मिलेगा, वो एक तरह से मूर्ख है, उसको इकोनॉमी की कोई समझ नहीं है। आप हमें बताइए, पिछले जब इंदिरा गांधी क्या कहती थी? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। आज से नहीं 70 साल से गरीब हटे क्या? वो गरीबों को हटा रही है। जाइए और रॉबर्ट वाड्रा से पूछे कितने गरीबों की जमीन हड़प ली है वो आकर के। वो कैसे कि क्या बोलते हैं उसको कि वो बोला कि 72 छेद। वो कांग्रेस बोलने लायक नहीं है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद हैं, हम और हमेशा जिंदाबाद रहेंगे। बार बार आरोप लगाएंगे, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे हमारे अखिलेश बड़े भाई हो, कोई भी हो, वो ऐसे ही आरोप लगाएंगे कि हम 70 साल बेरोजगार थे।